वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं Oppo Reno 4 Pro के बारे में। और इस फोन के मार्केट में एक अलग ही हाइप क्रिएट होके रखी हुई है, लेकिन क्या ये फोन इस हाइप को डिजर्व करता है? क्या इसमें ऐसे कुछ फीचर्स है जो इतनी हाइप क्रिएट कर सके? तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो में हम Oppo Reno 4 Pro के कुछ की हाईलाइटेड फीचर्स और उसके बारे में मेरी ओपिनियन की बात करने जा रहे हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम लोग ऐसे ही टेक रिलेटेड ऑनेस्ट ओपिनियन, टेक रिलेटेड एक्सक्लूसिव अपडेट वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं पॉइंट टेक चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द पॉइंट। Oppo Reno 4 Pro के जो पहली स्पेसिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है उसका डिस्प्ले। और इसमें हमें देखने को मिल जाता है 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस का सुपर AMOLED पैनल, जिसे Oppo कहता है 3D कर्व बॉर्डरलेस डिस्प्ले। तो दोस्तों इसमें बेसिकली हमें देखने को मिल जाता है एक फुल HD प्लस का सुपर AMOLED पैनल, और जिसमें हमें 3D कर्व डिस्प्ले थोड़ा सा देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जो व्यूइंग एंगल्स है वो थोड़े से बेटर हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कर्व होने की वजह से थोड़े से एक्सीडेंटल टचेस तो हमें फेस करने पड़ ही सकते हैं। बाकी हमें इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, जिससे थोड़ा सा इंश्योर हम हो सकते हैं, जो ये थोड़े से क्रैचेस से और ड्रॉप से हमें बचा सकती है। लेकिन असली टेस्ट तो हमें यूजेस में ही पता चलेगा। तो ओवरऑल इसमें हमें एक अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसे आप जरूर से डिस्प्ले के तरफ से तो जरूर से कंसीडर कर ही सकते हैं। नेक्स्ट हम इस फोन के कैमरा सेटअप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का हमें मेन सेंसर देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर हमें देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से जो सेल्फीज है वो बहुत ही बेटर हमें देखने को मिल जाती है। और ओवरऑल ओप्पो वीवो जैसे ब्रांड कैमरा सेटिंग्स फोन ज्यादा बनाते हैं, तो इसके कैमरा में भी कोई एक्सेशन नहीं है दोस्तों। इसकी कैमरा परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। अगर आप एक कैमरा सेटिंग्स फोन लेना चाहते हैं जिसमें आपको एक बेसिकली एक अच्छा कैमरा चाहिए, तो इस फोन को आप जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आप जरूर से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए इस फोन के कैमरा सेटअप्स के बारे में आपके ओपिनियंस क्या है। तो इस फोन की बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें हमें VOOC चार्ज 2.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो हमें बेसिकली इसमें 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो आप इस फोन को बहुत ही फास्ट चार्ज कर पाएंगे, इसमें तो हमें कोई भी शक है ही नहीं। और ओप्पो क्लेम करता है इस फोन को आप 36 मिनट में फुल्ली चार्ज कर सकते हैं। और आप जरूर से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप इस चार्जिंग स्पीड की वजह से इस फोन को कंसीडर करेंगे खरीदने के लिए। आप अपने ओपिनियन जरूर से हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन मैं अपना ओपिनियन इस वीडियो के लास्ट में ओपिनियन में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखते रहिए। मैं जरूर से इस फोन के सारे प्रोज एंड कॉन्स को कंपेयर करके आपको बताने वाला हूँ इस फोन को आपको लेना चाहिए या नहीं। इस फोन की प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसमें हमें देखने को मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 720G का प्रोसेसर, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है और एक बैलेंस परफॉर्मेंस हमें इसमें देखने को मिल जाती है, जिसमें हमें गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है और डे टू डे यूजेस में भी आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। इस फोन के बारे में अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं तो इस फोन का एक ही वेरिएंट हमें मार्केट में देखने को मिल जाता है, जो कि है 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज। प्राइस हमें 34,990 का देखने को मिल जाता है। और प्राइस के मामले में बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस फोन है। प्रोसेसर की मैं बात करूं तो इसमें स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिल जाता है, जो कि हमें रियलमी और रेडमी जैसा ब्रांड 16 to 17,000 के प्राइस ब्रैकेट में ऑफर कर रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ इसमें कुछ फीचर्स में बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसकी डिस्प्ले मुझे AMOLED की देखने को मिल रही है और 90 Hz की रिफ्रेश देखने को मिल जाती है और 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या इतने ज़्यादा प्राइस ये डिजर्व करता है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि OnePlus जैसा प्रीमियम ब्रांड भी हमें OnePlus Nord जैसा फोन ऑफर कर रहा है, इससे बहुत ही कम प्राइस में और 5G के साथ। तो अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट में एक फोन लेना चाहते हैं तो OnePlus Nord को आप जरूर से प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि OnePlus Nord इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहा है। एक बैलेंस परफॉर्मेंस फोन आपको ऑफर कर रहा है और 5G की टेक्नोलॉजी के साथ।
तो आप जरूर से OnePlus Nord को इसके जगह पे प्रेफर कर सकते हैं अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट में एक अच्छा फोन लेना चाहते हैं। दोस्तों वीडियो में अगर आपको कुछ भी पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना जरूर से मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम लोग ऐसे टेक रिलेटेड एक्सक्लूसिव इंटरेस्टिंग अपडेट्स और ऑनेस्ट ओपिनियन वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लेके आने वाले हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो आने वाले अपडेट्स को आप जरूर से मिस नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। हैव अ गुड डे एंड लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम।